आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि काफी समय, कम से कम 3 महीने के बाद मैं आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहा हूं और कुछ आवश्यक कार्यों के होने की वजह से मैं वीडियो निरंतर नहीं बना पाया हूं। और अब जितने भी इश्यूज हैं वो आप लोगों के हम पहले भी उठाते रहे हैं इस दौरान और आगे भी हम उठाते रहेंगे। और जिस प्रकार से आप लोगों के समक्ष पहले निरंतर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती रही है और मिलती रहेगी, तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मैं आप लोगों के सामने एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से ये विचार विमर्श करें कि आज लगभग इन एसोसिएशनों को जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, सपोर्टिंग एसोसिएशन को लगभग 1 वर्ष होने को है। आप मुझे एक बात बताएं, आप चिंतन करें कि आप लोगों के लिए कौन सा एक भी ऐसा इशू है कि 1 साल के दौरान आपके लिए कुछ भी कर पाए हों, किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ कर पाए हों। और भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन की अगर बात करें तो हमने कितने ही एग्जीक्यूटिव जो परेशान थे, जिन लोगों की कुछ सर्कल लेवल पर समस्याएं थी, ऑल इंडिया लेवल पर समस्याएं थी, उन्होंने हमारे को संपर्क किया और बीबीओ के माध्यम से प्रशासन, सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वार्तालाप करके, हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वार्तालाप करके उन एग्जीक्यूटिव के इश्यूज को रिजॉल्व किया है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से मुझे एक सहर्ष मुझे बताने में एक खुशी हो रही है कि हमने अपने अधिकारियों के इशू को रिजॉल्व करके उन लोगों की जो समस्याएं थी उनको हल किया है। मैं आप लोगों से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आप आकलन कीजिए, आज आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ये एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के लिए लड़ती हैं, अपने स्वयं के लिए काम करती हैं और अपने स्वयं के लिए जीती हैं। आप लोगों का एक भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन लगातार 3rd पे रिवीजन के ऊपर काम कर रही है। डीओटी के जो एम्प्लॉइज थे उनकी पेंशन के ऊपर काम कर रही है। वो आने वाले समय के अंदर विस्तार से हम इन 3 महीनों में हमने क्या क्या काम किए हैं उनको धीरे धीरे आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा और वहां पर हमारे इश्यूज के ऊपर कितना सटीक तरीके से काम हो रहा है और हुआ है आप लोगों के समक्ष बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एक निर्णय लेना पड़ेगा कि भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को जब तक आप लोग मजबूत नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप लोग यकीन मानना आप लोग प्रताड़ित होते रहेंगे। कहां गए इन लोगों के मैसेज? इलेक्शन से पहले इन लोगों के मैसेज आते थे आपके मोबाइल के ऊपर, टेक्स्ट मैसेज के रूप में आते थे, आपका पे रिवीजन हम इशू रिजॉल्व कराएंगे, आपका पेंशन का इशू हम रिजॉल्व कराएंगे, आपका E2 E3 स्केल हम आपका रिजॉल्व कराएंगे। कहां है वो मुद्दे? 1 साल से आप लोग देख रहे हो, इनकी आवाज तक नहीं निकलती है। इनके अपने आपके और हमारे इश्यूज के लिए इनकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंचती है और ना ये प्रशासन पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे एग्जीक्यूटिव का दिन प्रतिदिन जो लाभ है उन लाभों को कम करने, खत्म करने, अबोलिश करने में लोगों का हाथ रहा है। अगर नहीं रहा तो आप मेरे सामने आप किसी भी जनरल सेक्रेटरी को लेकर के बहस करने में बिठा दीजिए। अगर वो एक भी इशू को अगर गिनवा देंगे कि हमने रिजॉल्व कराया तो जो मर्जी कहते। मैं पुनः आप लोगों से आवेदन करता हूं कि आप लोग बीबीओ को मजबूती प्रदान करें और बीबीओ के साथ जुड़े। मैंने पहले भी कहा है, जब तक आप लोग अपने इशू के लिए गंभीर नहीं होंगे तब तक आप लोग कुछ भी अपने हक को पाने में कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए प्लीज आप लोग बीबीओ के साथ जुड़े, बीबीओ को मजबूती दें और आगे मैं निरंतर आपके एक एक इशू के ऊपर आपको वीडियो लेकर के आता रहूंगा। हमने किस पर कितना काम किया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,